माधुरी उसकी सिस्टर, उसकी मम्मा आती थी सेट पे हमारे साथ। तो जैसे शोले के डायलॉग बोलते हैं ना लोग, ये सांभा एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, वो लोग हमारे नदिया के पार के डायलॉग बोल रहे थे। पता नहीं कभी अगर ऐसा हो, एक रीमेक होना चाहिए ना हम साथ साथ हैं का, लाइक अ लिटिल मॉडर्न वर्जन ऑफ इट। राजश्री ने 75 इयर्स कंप्लीट किए हैं और हमारे साथ है 2 जनरेशंस जिन्होंने उदाहरण दिया है राजश्री की लेगेसी का। वेलकम मैम, आइए अब पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। बिल्कुल। शीला जी, मदलसा, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच। शीला जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में राजश्री के साथ। अरे एक्सपीरियंस तो आई डोंट हैव वर्ड्स ओनली कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ वाली बात है। इतना अच्छा रहा ना राइट फ्रॉम द बिगनिंग। जिस दिन ऐसा लगता है ना कि पहली बार जब मैंने राष्ट्रीय ऑफिस में कदम रखा, तब से यू नो माई स्टार लाइक ब्राइट। आई एम सो हैप्पी। और जब इनकी पहली फिल्म आई थी तब वो थी एक बार कहो। दैट वाज यर शबाना जी थे, नवीन निश्चल जी, फिर मैं, किरण विरायले, कविता, गीत, फिर काफ़ी दूसरी और हाँ अनिल कपूर जी थे उसमें, बंटू धवन थे, हम लोग सब लाइक यू नो इट वाज अ लवली फिल्म, ब्यूटीफुल फिल्म एंड व्हाट एन ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वी हैड। लेक टंडन जी वाज अ डायरेक्टर एंड हम लोग दार्जिलिंग गए थे, कालिम्पोंग गए थे शूटिंग करने के लिए। हाँ, वी वर देयर फॉर ऑलमोस्ट क्वाइट अ नंबर ऑफ लाइक almost a month I would say, and that was my first shooting experience, you know। जब ज़की भाई थे हमारे, जिन्होंने ही used to take over, हम सब जितने यंगस्टर्स थे उनका ध्यान वो रखते थे। एंड प्रोडक्शन से लेकर एक्टर्स से लेकर आई मीन ऑन द सेट, कॉस्ट्यूम्स, फूड, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिस पे उन लोग ने हमारा ध्यान नहीं रखा। लाइक यू नो हर चीज़ में इट वाज लाइक अ वेरी नाइस बिग फैमिली। हम गए, कब खत्म हुई फिल्म, कब आए, कुछ पता नहीं चला, बट इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और तब से लाइक यू नो आई एम तो इन लव विद राष्ट्रीय प्रोडक्शंस बिकॉज you feel so much at home, at the same time you know you feel so safe and protected। मदलसा, आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहेंगे राजश्री के साथ। बहुत ही अच्छा। आई थिंक इट वाज द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस जो आई हैव हैड सो फार डूइंग अ फिल्म। इट हैज बीन विद राजश्री। किस तरह से शुक्र तेरा अब अदा करूं मैं, किस तरह से शुक्र तेरा अब अदा करूं मैं। कविता जी हैज़ लिटरली सी मी ग्रो अप। यू नो मैं छोटी सी थी तब कविता जी ने मुझे देखा था पहली बार उनके ऑफिस में जब मैं गई थी। एंड जब सम्राट एंड कंपनी बन रही थी तो शी गेव मी द अपॉर्चुनिटी एंड शी गेव मी अ ब्रेक इन राजश्री प्रोडक्शंस के मैं अपनी करियर की शुरुआत बॉलीवुड में राजश्री के साथ करूँ। उससे ज़्यादा ब्लेस्ड चीज़ और क्या हो सकती है। शी रीलॉन्च्ड मी। मेरी पहली फिल्म गणेश आचार्य जी के साथ थी। आफ्टर दैट फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस में कविता जी ने मुझे रीलॉन्च किया था इन सम्राट एंड कंपनी। और इतना अच्छा, जो मैंने जितनी बातें मम्मा से सुनी थी, बिकॉज एज अ चाइल्ड ऑफकोर्स मैं उनके ऑफिस बहुत बार जाती थी एंड यू नो सबसे मुलाकात होती थी, बट कभी काम करने का मौका नहीं मिला था। बट मम्मा की जितनी बातें मैं सुनती थी, मम्मा ने इतनी फिल्में की हैं राजश्री के साथ। सो एंड ऑल्सो व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर पीपल इन द इंडस्ट्री कि वो प्रोडक्शन इज सच अ ब्यूटीफुल एंड अ फाइन प्रोडक्शन। इट्स अ ब्लेसिंग टू बी वर्किंग विद राजश्री इन माय इस लाइफ। बीच में मैं ये बोलना चाहूँगी कि कविता जी ने जब हम लोग जाके मिले एंड शी वाज सिलेक्टेड, सो मुझे फ़ोन करके बताया गया कि हमने सम्राट एंड कंपनी में मदालसा को, शी इज़ बिन सिलेक्टेड एज द मेन लीड में, बट डोंट टेल हर, आप लोग ऑफिस आइए और हम उसको सरप्राइज़ यहाँ देंगे। यू न्यू इट? आई न्यू इट। ये तो मुझे अभी पता चल रहा है। Oh, you knew उसके it. बाद जब मुझे हम नहीं पता। ऑफिस गए, जब इसको पता चला, she literally jumped, she said, "Oh, mama." Yeah, of course. Who wouldn't? You knew it. शीला जी, आपको पहली फिल्म कैसे मिली? वो सारा प्रोसेस किस तरह से आपको सिलेक्ट किया गया, वो यादें राजश्री के साथ में, Even वो I तो want बिल्कुल to जानना know this. चाहेंगे। मुझे लगता है कि आई वॉज डूइंग थिएटर दोज डेज, गुजराती प्ले, बिकॉज आई नो द लैंग्वेज, सो आई यूज्ड टू डू थिएटर। तो शायद मेरा प्ले देखने के लिए आए थे
और because watching my play, I think so I was been called, and then I was been asked to work in the projects, you know. But I was coming all the way from बलसार also, जैसे गुप्ता जी ने आपको बताया था कि मैं बलसार से आती थी, फिर यहाँ आकर मैंने थिएटर भी ज्वाइन किया था, फिर मैंने ग्रेजुअली फिर बाद में मैंने यहाँ कॉलेज भी ज्वाइन किया था, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स। और हाँ, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मैंने जब ज्वाइन किया था तो इस बीच में हमारे वहाँ दिवाली हॉलीडेज थी ना, तो उस बीच में नदिया के पार की शूटिंग आई थी। यस यस, एग्जैक्टली। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? आंखें खोले बैठे हो, हम सामने से आई, देखा नहीं, पुकारा, सुना नहीं, होका गया है तुम्हें? कुछ नहीं। क्या सोच रहे थे? हम सोच रहे थे कि तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। अच्छा, हाँ। क्या? इधर आओ, बैठो। तुम 5 मिनट बैठो, हम 1 घंटे में आते हैं। हाँ? हाँ। तो वो मैंने नदिया के पार की, वो 22 दिन, इट वाज 1 महीने के तक थे हम लोग वहाँ पे। मेरा काम करीब शायद 22-25 दिन का कुछ था, और मैं वो कर कर आ गई थी। So I was able to do that, you know. Yeah, how cool that was. So, but I am sure they watched my play. मैंने थिएटर्स काफ़ी किए हैं, थिएटर तो मैं अभी भी कर रही हूँ। Yeah, so I love doing theatre at the same time. शीला जी, सेट्स की बात हो रही है तो सेट्स पर एटमॉस्फेयर कैसा होता था लोगों का? शांत एटमॉस्फेयर होता एकदम, वेरी डिसिप्लिन, वेरी आपकी यादें क्वाइट, बहुत सेट्स अच्छा। पर? हाँ, बिल्कुल क्वाइट, सब कुछ शॉर्ट वहाँ पे जहाँ पे सीन चल रहा है उसके अलावा तो सब बहुत क्वाइट होता था। वहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला, कोई शोर वोर कुछ नहीं, क्योंकि सब जानते हैं ना कि हम जैसे होते वैसे उसका इफेक्ट हर एक पे उसका असर तो होता ही है। एंड एवरीबडी इज डिसिप्लिन, वेरी नाइस एक्चुअली, दैट इज़ वन थिंग वेरी नाइस अबाउट इट। और स्पेशली मैंने सूरज जी के साथ काम किया था ना, सूरज जी के साथ अबोध किया था, जब सूरज जी ही वाज असिस्टिंग दादा। तो सूरज जी तब से मैं जानती हूँ उनको, एंड ही लाइक आई यूज्ड टू कॉल हिम लाइक यू नो माय छुटका भैया, समथिंग ऐसे हम उनको, ही वाज सो स्वीट दैट। हाँ, फिर हम साथ में हम थे, सूरज जी इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देना है ना, छोटी छोटी बातें उनका। आप मुझे अभी भी याद है मुझे कि मैं मेकअप रूम में लाइक ऐसे ही बैठी, मैं मेकअप कर रही थी, एंड सडनली सूरज जी के मैं उठने लगी, बैठिए आप बैठिए, एंड वो बैठ गए ऐसे बगल में, नीचे बैठ गई, यू नो। और फिर मुझे बोलने लगी, मुझे सीन समझाया कि आज हम लोग ये सीन करने वाले हैं, ऐसा ऐसा है। और फिर मुझे कॉस्ट्यूम्स दिखाया, मुझे बोलते साड़ी कैसी लगी आपको, अच्छी लगी, यू आर हैप्पी? बोलते आई सिलेक्टेड द साड़ीज फॉर यू, यू आर हैप्पी? आई सेड सूरज जी, आई एम सो मोर देन हैप्पी। यू नो, दिस शोज उनकी बड़प्पन, उनका जो है, आई मीन द पोलाइटनेस, द ह्यूमिलिटी, आई मीन दे so good। एंड एक और मुझे एक इंसिडेंट याद है, हम साथ एक फर्स्ट डे मैं जब सेट पे गई तो मेरे सामने और सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना, सैफ अली खान और एवरीबडी, सलमान एंड एवरीवन, करिश्मा, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, हाँ, सोनाली बेंद्रे, और बिग। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा लाइक आई वाज लिटिल कॉन्शियस एंड स्टैंडिंग क्वाइटली। सडनली राज बज जाती है जी, राज जी आते हैं मेरे पास, सिंह शीला जी आइए, एंड ही टुक मी एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू ऑल ऑफ देम वन बाय वन, सबको। हाँ, सैफ, करिश्मा, तब्बू, सबको मुझे इंट्रोड्यूस किया। एंड ही सेड कि शी इज प्लेइंग दिस दैट, वो रोल है ना, शी इज प्लेइंग दैट रोल, एंड शीला जी से मिलिए, हमारी एक्टर है। एंड ही मेड मी फील सो मच एट ईज एंड कंफर्टेबल। ऐसा कौन करता है आज के दिन? सच्ची, सच that लवली जेस्चर, मैं कभी नहीं भूलूँ। आप लोग 2 जनरेशन है, जैसे शीला जी ने बताया उनका एक्सपीरियंस, पुराने माने चल रही राशि, और अब आप से जानना चाहेंगे आपके समय सेट्स पर एटमॉस्फेयर कैसा था? सेट बिल्कुल वैसा, दैट्स वाई मैं, मम्मा जब मुझे पहले भी बताती थी कि मम्मा के टाइम पे मम्मा के फिल्म के दौरान कैसा एटमॉस्फेयर हुआ करता था, मुझे एकदम बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेयर लगा हमारे टाइम पे भी। बिकॉज कौशिक दादा जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो खुद ही इतने कंपोज्ड, एंड ऑफ कोर्स लाइक यू नो, Kaushik Dada has also been and worked so much with Rajshri and Kavita ji and पूरी unit, you know, एकदम शांत, and like I said, it used to feel such a holy environment on set, you know, कि कहीं पर भी usually for an actor क्या होता है कि जब भी मैं काम कर रही होती हूँ कहीं पे भी on any project, may it be a film, a commercial, anything,
आई ऑलवेज प्रे कि प्लीज़ हमारे जो डायरेक्टर हैं और यू नो द कैप्टन ऑफ द शिप वो थोड़े से यू नो पीसफुल और शांत रहें, बिकॉज एज एन एक्टर बहुत फ़र्क पड़ता है आपका. यू हैव टू हैव अ गुड यू नो रैपो विथ योर डायरेक्टर, बिकॉज इफ़ द डायरेक्टर काइंड ऑफ फ्लेयर्स अप तो आप एज एन एक्टर भी थोड़े से सहम जाते हो. बट राजश्री में टचवुड जो सेट का माहौल होता था एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, एंड यू नो फोकस करने के लिए इट वाज सो नाइस कि आपको आपके लाइंस करने हैं, आप बैठ के अपने लाइंस, आपको मेकअप रूम में जाने की मुझे आज तक ज़रूरत नहीं महसूस हुई. मेरे लिए तो इसलिए ब्लेसिंग हुआ कि नदिया के पार जैसी फिल्म इतनी चली ना, उस ग्लोरी में मैं आज तक जीती आई हूँ कसम से. वेरी ट्रू. आज तक, अभी तक, अभी कल की बात है, मैं वो शी लव्स ताड़गिली यू नो, तो मैं वो देखा, मैंने कहीं मिल रहा था, मैं उतर के गाड़ी से मैं लेने गई तो सडनली आपने, एंड देन ही कॉल्स अपने लैंग्वेज में ना भोजपुरी में, ओए आओ देखो जी कौन आई है, एंड दे ऑल रिमेंबर दिस नदिया के पार आपने ये क्या, एंड दे ऑल भाऊजी एंड दे नो एवरीथिंग. आई मीन यहाँ तक ये ना एक छोटी से छोटा इंसान भी अभी भी आज भी याद करता है. मैं कहाँ लखनऊ कहीं शूटिंग करने गई थी अभी एक फिल्म करने के लिए, तो वहाँ पे एक यू वॉन्ट बिलीव मी, हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे जैसे बच्चे का जो क्राउड आता है ना देखने के लिए, तो जैसे शोले के डायलॉग बोलते हैं ना लोग, ये सांभा एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, वो लोग हमारे नदिया के पार के डायलॉग बोल रहे थे. I was zapped. I was listening to them. I said, "Oh my God!" तो उनकी मम्माएं बोलने लगी कि आप नहीं मानेंगे, यहाँ पे ये फिल्म इतनी चली है और लोग इतना पसंद करते हैं कि अभी के जो जनरेशन है, दिस यंगस्टर्स ऑल्सो, दे लव द फिल्म एंड द वे दे वर स्पीकिंग द डायलॉग्स. देखो अभी मेरा तो दिल ही जैसे कहते हैं ना कि अब तक की मेरी ज़िंदगी जो गई है, मेरी हाफ ऑफ माई लाइफ इज़ लाइक विथ राजश्री. आई मीन all my gratitude, क्या बोलूँ मैं, it all goes for Ashri. ए, मोबाइल कहाँ देख रहे हो? अब तुम्हारी भी बारी आ जाएगी. तो क्या? बारात देके दूल्हा बनने का मन तो तुम्हारा भी किया होगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं. हमारा तो करता है. करता है? हाँ. तो जाके कह दो मिसर जी से, हैं? तुम भी साथ चल के कहो ना, ज्यादा जोर पड़ेगा. हमका क्या गरज है? तुम्हें है, तुम जाके बोलो. अच्छा तो जरा घर तक तो छोड़ाओ. वो देखो, वो जा रही है ना, उनके साथ निकल ले आओ. आपको बहुत नींद आ रही है. बस तुम अपनी नींद लेके पड़े रहो. अब समय हो गया है फोटो बूथ का. अब पुरानी यादों को और भी ताज़ा करते हैं. मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ. आपको उन तस्वीरों को देख करके आपको बताना है ये कौन सी फिल्म का सीन है, आपकी फिल्म का सीन है, आपकी फिल्म का सीन है, और आपको ताज़ा करना और भी यादों को. तो अब तस्वीरें, अब जो पहली तस्वीर है ये है आपके लिए. This is Abodh. माधुरी जी और मैं. See? वाह मम्मा, so cute. ये अबोध की मेमोरी माधुरी के साथ. माधुरी वॉज सो स्वीट एंड सो फ्रेश एंड सो फ्रेंडली. माधुरी, उसकी सिस्टर, उसकी मम्मा आती थी सेट पे हमारे साथ. मुझे याद है हम लोगों का वहाँ चाइना क्रीक है ना अपने यहाँ, वहाँ पे आम के सारे पेड़ की वाड़ी चाइना क्रीक में, तो वहाँ पे हमने एक गाना गाना था घनी घनी अमरिया, दैट एक सॉन्ग था, तो उसमें डांस भी था. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन जब माधुरी जी मुझे बोलती थी कि माय सिस्टर रूपा, उसकी सिस्टर, शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, लेकिन मुझे डांस का नहीं आता, मैं कैसे करूँ, क्या है, यू नो, शी वाज स्लाइटली, अभी भी मुझे याद है. एंड सी टुडे व्हाट शी इज़, द होल वर्ल्ड यूनिवर्स नोज अबाउट हर, बट शी वाज सो नाइव एंड सो फ्रेश, यू नो. एंड हमारी बहुत अच्छी एक रैपो हो गई थी मेरी और माधुरी के साथ. मेरा एक छोटा सा डॉगी हुआ करता था, पॉमेरियन सल्किया, तो एंड शी यूज्ड टू लव प्लेइंग विद दैट डॉगी. मैं उसको लेकर जाती थी ना सेट पे, तो माधुरी यूज्ड टू प्ले विथ हिम, एंड हम लोग बहुत अच्छी स्वीट मेमोरीज है. ये उन्हीं दिनों की बात है जब मैं बस आई वाज आल्सो एज सेम एज ग्रुप था हम लोग दोनों का. वी यूज्ड टू हैव फन.
हाँ, ब्यूटीफुल मेमोरीज. हर मदर शी इज़ अ वेरी वंडरफुल लेडी, वेरी स्वीट. बहुत प्यारा, वेरी नाइस. ये तस्वीर बैठो ना. चलो चलो. नहीं नहीं, पहले हमारी बात सुनो. फूफा है ना, नौटंकी की नई किताबें लाए हैं. उसमें हमने बहुत बढ़िया किस्सा पढ़ा है. सोचा था चलते चलते तुम्हें सुनाएंगी. तो ऐसा करो, हमारे साथ चलो चौबेपुर. अच्छा. वहाँ से काका की दवाई भी ले आएंगे और तुम्हें भी बैद जी को दिखा देंगे. हमको क्या हुआ है? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ ना, उसी का इलाज कराना है. हमारा दिमाग खराब हुआ है? और नहीं तो का, अब सीधे सीधे चलो तो आंवले तोड़ दें. हमें नहीं तोड़वाने आपने बाल. हे रज्जो. कहा ना तुम जाओ चौबेपुर. अरे लेकिन तुम. जाओ ना तुम. कुछ फनी सीन था. ये हमारे नदिया के पार का ऑलमोस्ट फर्स्ट डे का ही था. जैसे वो आंवला तोड़ने के लिए मैं सचिन के पीछे पीछे जाती हूँ, नहीं उसको बोलती हूँ पहले वो कि चलो मैं मुझे आंवला तोड़ना है, और मैं उसके पीछे ही लगी रहती हूँ ना पूरी फिल्म में. तो स्वीट. ये आपकी तस्वीर हाँ, सचिन जी के साथ. सचिन जी के साथ. तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत ही अच्छी हो. हमारे गांव घर की हो. बचपन से तुम्हें देखा, जाना, साथ साथ खेले, लड़े झगड़े भी. पर हमने तुम्हें उस तरह से कभी नहीं देखा, कभी नहीं चाहा. कहा? तुम हमको नहीं चाहते? हमको प्यार नहीं करते तो फिर किसे करते हो? उससे तुम्हें का. नहीं, ये तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा. बताओ किससे प्यार करते हो तुम? मन तो हमारा गुंजा को चाहता है रज्जो, और गुंजा भी हमें उतना ही चाहती. ये मुझे याद है जब सचिन आ रहा होता और मैं पीछे पीछे बैलगाड़ी में उसके पीछे भागती हूँ. हाँ, जब मैं उसे कहती हूँ कि जब सचिन पहली बार बोलता है मुझे ना कि मैंने तुमको उस नज़र से कभी देखा ही नहीं. Then I tell him कि हमारी शादी की बात हो रही है, तो वो then he tells me कि वो तो लाइक तभी मैं यहाँ पे रो रही हूँ ना. मैं बोलती हूँ कि मैंने तो हमेशा तुमको प्यार किया, तुमको चाहा. फन ही इज़ अ ऑलराउंडर. आई कैन डांस में देख लो, एक्शन में देख लो, डायलॉग में, सीन में देख लो, डायरेक्शन में देख लो. हाँ, इज़ एन ऑलराउंडर एब्सोल्युटली. हर एक सीन में वो इतना अच्छा है. सो मच एट ईजी वर्क्स ना. आई मीन बहुत सीखने को मिला है, बिकॉज फॉर मी इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ फर्स्ट फिल्म ओनली टू मी. देखा जाए तो मैंने इतना सीखा है ना. और सचिन जी, साधना, ये लोग गाना इतना अच्छा गाते थे ना, तो मैं सोचती थी हाई कितना अच्छा गाते हैं ये दोनों मिलके. बहुत. और हमें टाइम मिलता था तो वी टू प्ले बैडमिंटन शूट के बाद. एंड बहुत अच्छे, वेरी नाइस. एंड ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी गुड. मैं तो हर जगह, बिकॉज मम्मा जब भी जहाँ भी ट्रैवल करती हैं, जहाँ भी हम साथ में जाते हैं, पीपल रिकग्नाइज हर इवन टिल डेट बिकॉज ऑफ नदिया के पार. एंड यू नो व्हेनेवर अगर मेरी भी कभी कोई फैंस के साथ इंटरेक्शन जब भी होता है, तो दे ऑलवेज से कि आपकी मम्मा ने नदिया के पार से अपनी करियर की शुरुआत की थी ना. तो नदिया के पार हैज़ ऑलवेज बिन अ नेम व्हिच आई हैव बीन हियरिंग सिंस माय चाइल्डहुड इयर्स. ये बताइए आप. हम साथ साथ हैं. बहू, ये है अनुराग बाबू, ज्योति जी, आनंद बाबू के भैया भाभी. खुश रहो. बहुत मुबारक हो विवेक भाई साहब. शुक्रिया भाभी. साधना बहुत ख्याल रखती है ज्योति जी हमारी संगीता का, बिल्कुल छोटी बहन की तरह. संगीता है ही ऐसी. अब देखिए ना, मेरे दोनों बच्चे इसी के पास तो रहते हैं. चलो बच्चों, मामी जी के पैर छुओ. हाउ स्वीट. शादी में जब हम आते हैं, मिलते हैं. आपकी मेमोरीज हम मैं- साथ साथ है के साथ. I was again very small that time, but she was a I have baby. not. But I've seen the film so many times. मुझे याद भी नहीं होगा मैंने इतनी बार वो फिल्म देखी है, इतनी बार, हम साथ साथ कई बार देखी है. बहुत बार देखी है. एंड जो कहानी है ओवरऑल इतनी प्यारी कहानी है. गाने, फिल्म के गाने. ये फोटोज तो मैं And I रखना used to love चाहूंगी. Karishma Kapoor. That time I was in love with Karishma, and of course Salman's so beautiful. The whole film was such a beautiful film. I think Touchwood Rajshri ki benchmark, one of the finest films. Because family values and बिल्कुल. I think Rajshri, पता नहीं कभी अगर ऐसा हो, एक रीमेक होना चाहिए ना हम साथ साथ हैं का, like a little modern version of it. ये तस्वीर आपको बताना है राजीव के साथ में.
Of course. He never said anything. और कोई उन्हें धमकी भी दे सकता है, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। पर धमकियां तो मिली हैं। सच सूरज की रोशनी है, आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होगा। आपके हिसाब से उनका सबसे भरोसेमंद सिपाही कौन है, जो उन्हें बरसों से जानता है? 26 साल पहले की बात है। हमारी बड़ी मैडम की दूसरी बरसी थी। बड़ी मैडम? हाँ, बड़ी मॉम, पापा की पहली वाइफ। संजय भैया और दिव्या दीदी उन्हीं के बच्चे हैं। ओ आई सी। जी मैं सुन रहा हूँ पूरन काका। एक नगेंद्र नाम का व्यक्ति था, बड़े साहब के काम में रोड़े अटकाया करता था। उसकी कार को एक ट्रक ने उड़ा दिया, सारा परिवार वहीं पर खत्म हो गया। लाशों में से एक लाश नहीं थी, उसका 6-7 साल का बेटा। हाँ, ये हमारा सेट लगा था फिल्म सिटी में एंड ये सीन तब का है जब जब गिरीश कर्नाड जी जो मेरे फादर प्ले कर रहे थे, जब वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो ये उनकी पूरी मर्डर मिस्ट्री की कहानी है कि हु किल्ड हिम, हु डिड इट। सो ही इज़ आस्किंग मी, राजीव इज़ प्लेइंग सम्राट ऑफ कोर्स। वो मुझे पूछ रहे थे कि मुझे क्या क्या याद आ रहा है, कि क्या क्या हुआ था उस टाइम पे, एंड आई एम स्टैंडिंग देयर, आई एम ट्राइंग टू थिंक कि क्या क्या मुझे कोई ऐसी चीज़ें याद आ रही है विच कैन बी हेल्पफुल फॉर द केस। तो ये तब की फ़ोटो है। एंड पीछे गोपाल जी, सच अ क्यूट फाइन एक्टर, इन्होंने जो वॉटसन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ये शर्लॉक होम्स एंड जो वॉटसन की जो इनकी जोड़ी है। सो इट वाज सो नाइस, ही वाज द कॉमिक रिलीफ इन द फिल्म एंड ये बहुत अच्छा सीन था। आई रिमेंबर द सीन। आपको याद है शीला जी सीन ये? ऑफ कोर्स, सम्राट तो मैंने देखी है ना, ऑफ कोर्स। Such a well made film, Samrat Very and Company nice, was very such an nice. intelligent film. या एंड Touchwood. पूरा जो एटमॉस्फेयर पूरा वो Create किया था वो। बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल था। ये वाली तस्वीर Oh my गिटार god. आप में। खामोश रहकर भी कह गए, दरिया सा दिल तक बह गए। तुम पर हो रहा है पूरा एतबार, तुम ही हो हिफाजत मेरी, सुनो ये कहाँ है रूह ने, किस तरह से शुक्र तेरा अब अदा करूँ मैं। I think these were one of the finest moments as an actor मेरे करियर का। इसमें ये हमने ये लेक पे बनाया हुआ था, ये पूरा फिल्म सिटी लेक पे ही ये सेट बनाया था। तो ये गाना शुक्र तेरा जो मिथुन जी ने कंपोज किया था, अंकित तिवारी जी का, एंड अरिजीत सिंह ने एंड चिन्मया जी ने ये गाना गाया है। तो इतना सुंदर गाना, इतना ब्यूटीफुल, और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि सोलफुल सॉन्ग एंड सच अमेजिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स ने इस गाने को गाया और कंपोज किया। तो हमने ये जो सेट हमारा बना था यहाँ फिल्म सिटी लेक पर, एंड जो पूरा उन्होंने एनवायरनमेंट दिखाया था मनाली और शिमला का, जो हमने बिट्स एंड पीसेस वहाँ भी शूट किए थे, बट ये पर्टिकुलर पैच हमने वहाँ लेक के किनारे में बैठी हूँ गिटार के साथ, एंड मैं गाना गाती हूँ, एंड पीछे से राजीव वॉक्स इन एंड आई सिंग इट फॉर हिम। तो बहुत बहुत प्यारा था। मुझे याद है कि इसमें बिकॉज मैं गिटार बजा रही थी तो ऑथेंटिक लगना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं फेक प्ले कर रही हूँ। तो देयर वाज एक म्यूज़िक डायरेक्टर उस टाइम पे, उन्होंने मुझे ट्रेन किया था थोड़े सेशंस के लिए कि वो ऑथेंटिक लगे गिटार बजाना, जो मैंने उनसे थोड़े ट्रेनिंग लेसन्स लिए थे, मुझे अभी भी याद है। तो मैंने अपने नेल्स एकदम छोटे छोटे कर दिए थे, बिकॉज यू कांट प्ले द गिटार विद लॉन्ग नेल्स, राइट। तो दिस होल सेगमेंट वाज वेरी ब्यूटीफुल, और मुझे और राजीव हम दोनों को ही बहुत मज़ा आया था ये गाना करते हुए। और जब फाइनली हमने फिल्म देखी तो अभी भी whenever I see the song I feel so nostalgic and one of my finest memories as an actor. Lovely. It's been the entire experience. I mean, I want to congratulate Rashri Productions, Suraj ji, the entire family, the 75 years they have completed in 75 years. Yeah, the Diamond Jubilee year. And big congratulations to Rashri Productions. Thank you so much for talking to us. It was a pleasure talking to you all. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.